हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ अजय कुमार। आज आई इस मोटिवेशन में आप लोग का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। सारे दोस्तों को मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भाई बहन और दीदी लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन हो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सो दोस्त बताना चाहेंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी प्रिपरेशन को कैसे मजबूत किया जाए, किसी भी एग्ज़ाम को हम कैसे, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल और ऐसे बहुत सारे जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये कहना था कि हम किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी करते तो मन नहीं लगता, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने का अब इच्छा नहीं करता। तो दोस्त बताना चाहिए इच्छा कैसे जागरूक करें और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ऐसा रहे बहुत सारे सवाल इस वीडियो में आपको लेके आऊँ। सो दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा ये वीडियो है। सो दोस्त बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम किसी भी एग्ज़ाम में मन नहीं लगता उस पर बात करेंगे। आखिर क्यों नहीं मन लगता, किसी भी एग्ज़ाम में मन न लगने के कारण। सो दोस्त बताना चाहेंगे सबसे ख़राब कारण ये होता है कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा है किसी भी एग्ज़ाम में। सो दोस्त बताना चाहेंगे यह बात यह होती है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपकी नीड है ही नहीं, वो आप चाहते नहीं, बस ज़बरदस्ती दूसरों का देखकर तैयारी करने घुस गए इस एग्ज़ाम में। आप आ गए इस सेक्टर में, आ गए, आप उस सेक्टर में जाना नहीं चाहते थे। सो दोस्त सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप उस सेक्टर में जाना नहीं चाहते थे, आप ज़बरदस्ती उस सेक्टर में आ गए हैं और सब दोस्तों को देखकर बस खाली पढ़ाई किए जा रहे हैं। आपका मन नहीं लग रहा है, आपको बोरिंग जैसा फील हो रहा है, बस खाली दूसरों को देखकर आप उस एग्ज़ाम में आ गए हैं। सबसे बड़ा कारण ये होता है मन ना लगने का। और दूसरा कारण ये होता है कि दोस्त अगर आपका वो सेक्टर है, आप उस सेक्टर में जाए हैं, आप एग्ज़ाम का वो फॉर्म भरे हैं उस सेक्टर के लिए, तो दोस्त सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आप के अगल बगल या आप अपने आप को ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि नहीं मैं एक एग्ज़ाम में सफलता लेकर रहूँगा। सबसे बड़ा कारण दो ये है कि आप, दूसरा कारण ये है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपके अंदर ये चल रहा है कि अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इस एग्ज़ाम में, अगर सफलता नहीं मिली तो क्या होगा मेरा। इस चीज़ को, इस नेगेटिव थिंकिंग को आप अपने अंदर से निकाल कर फेंक दीजिए और फिर आप, अगर वह रास्ता आपकी है, अगर उस सेक्टर में आप दिल जान से लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर ठान रहे हैं, मन लगा लिए हैं कि नहीं हमको इसी सेक्टर में जाना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उस सेक्टर में जाकर ही रहेंगे और सफलता आपको मिल के रहेगी। अगर आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग नहीं है तो आप, या फिर ये देख रहे हैं कि अरे यार ये मेरा दोस्त इतने साल से इस एग्ज़ाम का तैयारी किया और उसका हुआ नहीं, मेरा दोस्त इतने साल से तैयारी किया उसका हुआ नहीं, तो मैं क्यों करूँ, मैं भी छोड़ के चल देता हूँ। आप ऐसे निगेटिव थिंकिंग मत लाइए। हो सकता है कि आपका दोस्त जो तैयारी कर रहा था वो सही ढंग से तैयारी नहीं किया, वो चला आया। तो आप ऐसे सोच ना रखें, आप ऐसे सोच को निकाल के बाहर फेंक दें। सो दोस्त बताना चाहिए ये एक मुख्य कारण है आपका मन ना लगने का। और दोस्त सबसे बड़ी आपको बात बताने चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ाई में कैसे मन लगाएं, उस चीज़ में अपने आप को कैसे ढालें, उस माहौल को आप कैसे बनाएं। सो दोस्त सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आप तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको सिविल सर्विस का एक फंडा बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे सिविल सर्विस के जो लोग हैं, सिविल सर्विस वाले हैं, जो लोग हैं, जो IAS PCS वाले लोग हैं, उन लोग का एक तस्वीर लीजिए, एक मोटिवेशनल तरह से एक तस्वीर लीजिए, अपनी दीवार पर चिपकाइए, अपने जहाँ पढ़ने की सिस्टम आपका है वहाँ पर चिपकाइए। अपने अंदर एक जोश लाइए कि अगर ये सच हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। कहीं भी पढ़ाई का माहौल होता है दोस्त, बनाना पड़ता है पढ़ाई का माहौल, कहीं भी पढ़ाई का माहौल होता नहीं, बनाना पड़ता है। तो दोस्त बताना चाहिए पढ़ाई का माहौल कैसे बनाएंगे आप लोग। सबसे पहले कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे शांति माहौल होना चाहिए। कि तो लोग देखते हैं कि जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं उस रूम में साउंड भी चल रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, वॉल्यूम भी चल रहा है। तो दोस्त ऐसा कुछ ना होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए। और जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा किताब ना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा किताब नहीं रखी होनी चाहिए, चाहे कि उसी एग्ज़ाम की तैयारी किताब क्यों ना हो, वो वहाँ पे ज़्यादा किताब नहीं होना चाहिए। आपको बस ये डिसाइड करना है वहाँ पे कि आप
आपको इस टाइम ये बुक पढ़ना है तो आप वही किताब लेकर वहाँ बैठें और पढ़ें। देखिए मन ऑटोमेटिक आपका लगेगा, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना होगा ना, आपको ये होगा ना कि हमको बस इतना घंटा ये बुक पढ़ना है, फिर उसके बाद दूसरा बुक लें। सो दोस्त, पता चले ऐसे आप अपने तैयारी करें और ऐसे पढ़ाई करें। आपको बताना चाहिए 100% आपका माइंड काम करेगा और 100% आप सक्सेस होंगे इस पढ़ाई में। सो दोस्त, बताना चाहेंगे ये ऐसे तरीके से आप तैयारी करें। सो दोस्त, बताना चाहिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।